देखिए इसमें दो तीन पहलू हैं। पहली चीज तो अमेरिका अगर चाहता है तो इसराइल को रोक सकता है। मेरे ख्याल में ये वाहिद ट्रम्प साहब हैं और वॉशिंगटन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दबाव इतना डाल सकती है इसराइल के ऊपर कि उनको रुकना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं तो। इस वक्त जो तवज्जो होनी है वो ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें पाकिस्तान ने अपना किरदार तो पूरा किया है। जो पोजीशंस अमेरिका ने दी हैं वो उन्होंने ट्रांसमिट किए हैं ईरानियों को। ईरानी पोजीशन उन्होंने भी इख्तियार किया है। दोनों पोजीशन बहुत सख्त पोजीशंस हैं, मैक्सिमल पोजीशंस हैं दोनों तरफ की। जो निगोशिएशंस की शुरुआत में ऐसा ही होता है कि मैक्सिमल पोजीशंस आती हैं, फिर उसमें ढूंढना होता कि किस तरह से कोई मुआहदा ढूंढा जाए, कहाँ किस पॉइंट्स के ऊपर अग्रीमेंट हो सकता है। तो अब मेरे ख्याल में अगर ये जंग हमने रुकानी है और सबके हक में है कि ये जंग जल्दी में जल्दी रुक जाए, तो ढूंढना होगा कि किस तरीके से क्या क्या नुक्ते हैं जिसके ऊपर मुआहदा हो सकता है और उसके तहत सीज फायर हो जाए। मेरे ख्याल में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट इस वक्त नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े मसले हैं, उनको रिजॉल्व करना टाइम लगेगा। बहुत उसमें मुज़ाकरात की जरूरत होगी। जो प्रायोरिटी है वो सीज फायर है और उसको हमने देखना है कि क्या शर्तों पर सीज फायर हो सकता है। वैसे आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। यहाँ अभी राशिद नकवी साहब ने एक बात फरमाई कि वहाँ की जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो सीज फायर के बड़ा अगेंस्ट है, इसलिए क्योंकि सीज फायर का मतलब ये है कि ईरान के अगेंस्ट इसराइल और यूएसए को रिक्यूपरेट करने का एक मौका मिल जाएगा। वो दोबारा से तवाना हो जाएंगे अटैक करने के लिए ईरान के ऊपर, और वो नहीं चाहती ईरान की अवाम। सो इस सेंटिमेंट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, क्या ईरान इस तरह की सीज फायर के ऊपर आमादा हो सकता है? ये देखें, अगर सही तरह से आपने कुछ जो शर्तें हैं वो लगाई, फॉर इंस्टेंस अगर देखें अमेरिकन क्या चाहते हैं। अमेरिकनों ने दिखाना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने खोल दिया क्योंकि ऑयल की तिजारत के ऊपर जो असर आ रहा है और इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है, वो तो उनकी प्रायोरिटी इस वक्त है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की। ईरान की प्रायोरिटी जो है वो ये है कि उनके ये जो रिपीटेड अटैक्स होती हैं उसको बंद किया जाए और दुनिया की सपोर्ट उनको चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ एग्रेशन हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम नुक्ते ढूंढ सकते हैं। अगर सही तरह की मीडिएशन हो तो पहला कदम सीज फायर के लिए हम नुक्ते ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सलामती काउंसिल की एक करारदाद डाल दी जिसमें एक तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की को खोला, दूसरी तरफ से इंटरनेशनल गारंटीज सिक्योरिटी काउंसिल के तहत दिलवाए जाए ईरान को कि वापस ये हमला नहीं होगा, और अगर हमला होगा तो पूरी जो मेजर पावर्स हैं वो सब ईरान की हिमायत करेंगे। राइट। तो इस तरह का कोई मुआहदा हमने ढूंढना है जिसके तहत ये सीज फायर हो सकता है। ठीक है। पर इस वक्त बहुत मुश्किल पोजीशन है। दोनों जो पोजीशंस हैं मैक्सिमल पोजीशंस हैं और इसमें कोई कन्वर्जेंस ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। अच्छा मुनीर अकरम साहब, वेरी क्विकली, पाकिस्तान का इस सारी सूरत हाल में किरदार, और जो अब पाकिस्तान ने कहा भी है कि हम लोग जो है वो पैगाम रसानी कर रहे हैं, ईरान भी ट्रस्ट करता है, यूएस का भी सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट हमारे साथ मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान क्या इस मामले का रेजोल्यूशन करवा सकता है? जी देखें, जो हालात हैं वो बहुत मुश्किल हालात हैं और मैं समझता हूँ कि ईरान की आवाम में बहुत जज्बा है इस वक्त और उनके खिलाफ ये अग्रेशन जरूर हुआ है और ये ताकत का खेल खेल है, वो सब सही बातें हैं। पर अगर इस जंग को रोकना है, ये सबके हक में है कि इस जंग को रोका जाए, तो उसमें फिर हमने सोचना है कि किस के तहत ये रुक सकती जंग, और उसमें फिर जज्बा एक तरफ छोड़कर
اس میں پھر فلیکسیبلٹی اور پریگمیٹزم کے تحت Got it. یہ بن سکتے ہیں. تو Got it. ہم نے یہ اس پہ سوچنا ہے کس طرح سے جنگ کو روک سکتے ہیں.